What if हम हैक गेम्स की इंटेंसिटी एंड ब्लड पंपिंग सेंस ऑफ एक्शन ले उन्हें मिक्स करें एक को बेस्ड थर्ड पर्सन शूटर में एंड उस गेम को डायरेक्ट करने के लिए रेजिडेंट क्रिएटर और रेजिडेंट 4 डायरेक्टर शिंजी मिकामी को अपॉइंट करें? वेल देन विल गेट दिस. Vanquish, एक थर्ड पर्सन co-op शूटर डायरेक्टेड बाय लेजेंडरी वीडियो गेम क्रिएटर शिंजी मिकामी एंड डेवलप्ड बाय द किंग्स ऑफ एक्शन गेम्स प्लैटिनम गेम्स, जो अक्टूबर 19, 2010 में रिलीज हुआ था फॉर PlayStation 3 एंड Xbox 360. एंड जस्ट लाइक मोस्ट प्लैटिनम गेम्स रिलीज एट दैट टाइम, Vanquish क्रिटिकली काफ़ी सक्सेसफुल था बट नो वन प्लेड और केयर्ड अबाउट इट, जिसके दो बिग रीजंस थे. फर्स्ट बीइंग फॉलआउट न्यू वेगस, जो सेम डेज Vanquish अक्टूबर 19 को रिलीज हुआ था, which was already a big mistake. And second, because of it being a platinum game, जो hardcore audience की तरफ काफ़ी लीन करता था, making it a very niche title. But over the years, Vanquish के publisher and IP holder Sega ने गेम को multiple times रिलीज किया है, like a PC port in May 2017 and most recently in February 2020, as a part of Bayonetta and Vanquish 10th anniversary bundle for PlayStation 4 and Xbox One. For this review, मैंने गेम का PC वर्जन खेला है, जो गेम को खेलने का most definitive way है, because of unlocked frame rates, resolution and keyboard and mouse support. Starting in near future, एक रशियन मिलिट्री ग्रुप ऑर्डर ऑफ द रशियन स्टार ने एक यूएस कंस्ट्रक्टेड स्पेस स्टेशन को कैप्चर कर लिया है, जिसमें सन की एनर्जी को हार्नेस करने की एबिलिटी होती है. विद इट्स एनर्जी, ग्रुप का एक मेंबर विक्टर ज़ाइटसेव सैन फ्रांसिस्को को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड इन रिस्पॉन्स, यूएस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ विंटर्स, कर्नल रॉबर्ट बर्न्स, ब्रावो कंपनी स्पेस मरीन्स एंड डार्पा एजेंट सैम गिडियन को कॉलोनी रिकैप्चर करने एंड ज़ाइटसेव को रोकने के लिए भेजती है. This is the entire plot of Vanquish, which might sound complicated, but Vanquish का plot actually काफ़ी simple and straightforward है, with corny dialogues and some twists and turns, and a cliffhanger जो most likely कभी भी resolve नहीं होगा. But in the end, ये plot सिर्फ एक vehicle है for gameplay and awesome set pieces. And at least Sam एक काफ़ी cool solid snake-like character है, जो players को पूरे 6 to 8 hour campaign में entertain रखता है. And talking about gameplay, players कंट्रोल करते हैं सैम गिडियन को, एक डार्बा एजेंट आर्म विद ऑगमेंटेड रिएक्शन सूट, जो सैम को बेसिकली एक ह्यूमन रॉकेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, विद द एबिलिटीज ऑफ सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड बुलेट टाइम. Vanquish का आइडिया शिंजी मिकामी को ईयर 2006 में आया था. वो एक गेम बनाना चाहते थे इंस्पायर्ड बाय न्यू ह्यूमन कैशन, एक एनिमे जिसका मेन कैरेक्टर कैशन एंड्रॉइड होता है विद सुपर स्ट्रेंथ एंड स्पीड. मिकामी-सान इसी सेंस ऑफ स्पीड को एक वीडियो गेम में बदलना चाहते थे, बट कैशन एक एनिमे है जो मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट फोकस करती है, एंड मिकामी-सान ऑलरेडी इस तरह का एक गेम बना चुके थे. 2006 में रिलीज हुआ beloved brawler God Hand. So for Vanquish, he decided to change the genre and took inspirations from one of his previous work, that work being PNO3, another third-person shooter released in 2003, जिसके डायरेक्टर थे, you might guess it, शिंजी मिकामी. PNO3 एक काफ़ी स्ट्रेंज गेम है with a very problematic development history, and because of time constraints, शिंजी मिकामी को गेम से कुछ मैकेनिक्स रिमूव करने पड़ी, like एक cover system. For Vanquish, शिंजी मिकामी ने PNO3 का cover system, rank-based gameplay and गेम के statics को लिया, उन्हें modernize किया and mix them with modern third-person shooter mechanics. But Vanquish में कुछ ऐसे things हैं जो इसे other third-person shooter से अलग बनाती हैं. एक ऐसा मैकेनिक जो Vanquish रिलीज के वक्त कभी रेवोल्यूशनरी माना जाता था, this sliding mechanic, जो even then many games में काफ़ी common था, like Resident Evil 6, Syndicate, Bulletstorm and even now in games like Warframe and Horizon Zero Dawn. But none of these games have the satisfaction that Vanquish has, because of the rocket sliding system. So the way this mechanic works in Vanquish is very interesting. Just press and hold boost button and Sam will follow the camera. Players इस mechanic को defensively cover to cover जाने के लिए use कर सकते हैं to play it safely. But rocket sliding as an offensive ability work करती है, and this is the way to use it.
फॉर एग्जाम्पल स्लाइड करते करते एनिमी पर अटैक करना वाइल यूजिंग बुलेट टाइम, किसी एनिमी के पीछे जाके उनके वीक स्पॉट पर अटैक करना, डिफरेंट बुलेट टाइम मैन्यूवर्स यूज़ करना, एक सिगरेट से एनिमी ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट करना एंड उनके पीछे जाके शॉटगन से अटैक करना, और एक ग्रेनेड फेंक उसे बुलेट टाइम में परफेक्ट स्पॉट पर शूट करना फॉर मैक्सिमम स्प्लैश डैमेज। देयर आर वे टू मैनी वेज टू यूज दिस मैकेनिक, जो इन दी एंड प्लेयर की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। बट देयर इज ऑल्सो ए कैच। इन द लोअर राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वी हैव अ हीट बार जो रॉकेट स्लाइडिंग एंड बुलेट टाइम यूज करने पर डिप्लीट होता है, एंड मेली अटैक्स ऑल्सो इस बार को सिर्फ एक ही बार में डिप्लीट कर देते हैं बिकॉज वो काफ़ी ओवरपावर्ड है एंड मोस्ट एनिमीज को सिर्फ एक ही हिट में डिस्ट्रॉय करते हैं एक्सेप्ट बॉसेस। नाउ व्हेन द हीट बार रीचेस 0, सैम की ओवरऑल मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है एंड प्लेयर्स रॉकेट स्लाइडिंग यूज नहीं कर सकते अंटिल द बार फिल्स अगेन। दिस कैन हैपन नियर एन एनिमी जो सैम को एनिमी अटैक के लिए वल्नरेबल बना देता है, एंड इन दिस गेम प्लेयर्स कैन डाई रियली फास्ट, एंड गेम में ऐसे कई एनिमीज भी हैं जो सैम को वन हिट किल कर सकते हैं। सो प्लेयर्स रॉकेट स्लाइडिंग एंड मेली अटैक्स को माइंडलेसली यूज नहीं कर सकते, स्पेशली इन हायर डिफिकल्टीज जहाँ बोथ हीट बार एंड हेल्थ काफ़ी जल्दी डिप्लीट होती है एंड काफ़ी स्लोली रीजनरेट। ये काफ़ी हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है जहाँ स्ट्रेटेजिकली खेलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैंक्विश एक कवर शूटर है जिसमें प्लेयर्स को कवर कम से कम यूज़ करना होता है। अगर प्लेयर्स चाहें तो इसे एक स्टैंडर्ड थर्ड पर्सन कवर शूटर की तरह खेल सकते हैं, बट दैन ये काफ़ी बोरिंग एक्सपीरियंस होगा, and developers themselves don't want that because most covers in this game can be destroyed. And we even have a ranking system जिसमें हम देख सकते हैं कि प्लेयर ने कवर कितना यूज़ किया है। सो ये एक गेम है जिसमें कवर प्लेयर्स का लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। एनिमीज इन द गेम आर ऑल्सो रियली वेल डिजाइन जो प्लेयर अटैक्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेयर एनिमीज की लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं देन वो क्रॉल करते करते सैम पर मेली अटैक करने की कोशिश करते हैं, एंड इवन कामाकाजीज देमसेल्व्स टू किल यू। और अगर प्लेयर उनके आर्म डिस्ट्रॉय करते हैं देन वो अटैक करने की केपेबल नहीं रहेंगे। सेम विद बिगर एनिमीज जो फर्स्ट एज बॉसेज अपीयर होते हैं, बट आफ्टर दैट फाइट वो नॉर्मल कॉम्बैट सिनेरियोज में भी अपीयर होते हैं। ऑल्सो बॉसेज इन दिस गेम आर रियली फन टू फाइट बिकॉज जस्ट लाइक नॉर्मल एनिमीज दे हैव मल्टीपल फेजेस एंड चैलेंजिंग टू फाइट। बट इवन विद ऑल दीज मैकेनिक्स वैंक्विश अपनी फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाता बिकॉज सम क्वेश्चनेबल डिजाइन चॉइसेस लाइक लेवल डिजाइन इन सम ऑफ द लेवल्स। सो वैंक्विश एक गेम है जो स्पीड, मोमेंटम एंड मैन्योरेबिलिटी पर फोकस करता है, बट गेम में कुछ ऐसे लेवल्स एंड थिंग्स हैं जो स्पीड एंड मोमेंटम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइक लैडर्स विद स्पेसिफिक एनिमेशंस, इनविंसिबल वॉल्स, नो डेडिकेटेड जंप बटन जो ऑलरेडी इन डेप्थ गेम प्ले को इवन बेटर बना सकता था, एंड ओवरऑल लेवल डिजाइन जो मोस्ट ऑफ द टाइम काफी फ्लैट है विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्टिकलिटी एंड वर्टिकल मूवमेंट। एंड कुछ लेवल जिनमें वर्टिकलिटी है लाइक स्लोप्स मूवमेंट स्पीड को काफी कम कर देते हैं विद वे टू मैनी एनिमीज जो लो स्किल प्लेयर्स को डिफेंसिवली खेलने के लिए मजबूर करते हैं। ये कुछ माइनर थिंग्स हैं जो वो गेम की पेसिंग एंड गेम पे इफेक्ट डालते हैं जो फॉर द मोस्ट पार्ट काफी फास्ट, फ्लूइड एंड बॉम्बास्टिक हैं। जस्ट इमेजिन इफ लेवल्स कंप्लीटली सैम की रॉकेट स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन होते विद न्यू मैन्यूवर्स लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉलिंग, और फक गो इन मोर इनसेन व्हाट अबाउट पार्कोर मिक्स्ड विद रॉकेट स्लाइडिंग। देयर इज जस्ट वे टू मच अनटैप्ड पोटेंशियल इन वैंक्विश गेम प्ले, बट आई डोंट थिंक एट दैट टाइम 7th gen कंसोल्स इन सभी थिंग्स को हैंडल कर पाते, which is the reason I wish कि someday Platinum and Sega इस गेम का एक sequel बनाएंगे with all the insane things and ideas thrown into it. Just imagine how much popular it can be, especially in the new age of shooters जहाँ everything का fast paced over the top action focused है। Graphically Vanquish still looks great, जिसका big reason है इसकी art direction जो काफी simple and minimalistic look पर focus करती है with heavy use of white and metal, just like PNO3। मोस्ट ऑफ द टाइम गेम ब्लैंड बैटलफील्ड्स पर सेट है, बट टाइम टू टाइम हमें रियली कूल लोकेशंस एंड विस्टास देखने को मिलते हैं। एनिमेशंस आर ऑल्सो फैंटास्टिक जो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है बिकॉज ये एक प्लैटिनम गेम है। देयर आर मैनी कूल टचेस लाइक कैसे सैम का सूट चेंज होता है व्हाइल यूजिंग रॉकेट स्लाइडिंग विद मैनी मूविंग पार्ट्स इन द सूट, और ऑसम लुकिंग वेपन चेंजिंग एनिमेशंस। ऑल द मेली अटैक एंड रॉकेट स्लाइडिंग एनिमेशंस भी काफ़ी पावरफुल एंड वेटी लगते हैं। QTE एनिमेशंस काफ़ी ओवर द टॉप एंड डाउनराइट रिडिकुलस है एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। ऑल्सो गेम कट सीन्स हैवीली एक्शन बेस्ड हैं जिनमें हमें कई कूल थिंग्स देखने को मिलती है, बट दे आर नॉट रियली यूज्ड फॉर स्टोरी, स्टिल दे लुक फास्ट, फ्लूइड एंड एक्सपेंसिव। एंड ओवरऑल द एनिमेशंस इन दिस गेम आर सिंपली फैंटास्टिक। म्यूजिक इज गुड जो अकॉर्डिंग टू इट्स रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सेटिंग काफ़ी टेक्नो है विद हैवी इलेक्ट्रिक बीट्स एंड ड्रॉप्स। ये गेम काफ़ी शूट करते हैं एंड देयर आर मैनी ग्रेट ट्रैक्स, बट ओवरऑल ये फॉरगेटेबल है कंपेयर टू अदर प्लैटिनम एंड एक्शन गेम्स। I personally prefer some vocal tracks in my action games, just look at Bayonetta, Metal Gear Rising or Devil May Cry. Still, music in Vanquish is good जो while playing gameplay को even more exciting and blood pumping बनाता है। And yeah, these are all the things I wanted to talk about Vanquish. ये काफ़ी fun, fast, fluid, bombastic, over the top, blood pumping action game है in the mold of a third person shooter, जिसे almost every other third person shooter से different बनाता है।
It's funny that most action-based third-person shooters का basic gameplay design Resident Evil 4 से heavily inspired है। एक गेम जो slow and careful movements and tactics पर फोकस करता है, and हम इन modern third-person shooters को fast-paced बताते हैं, and some of them are like Gears of War. But if these games are called fast-paced, then I don't know what to call Vanquish. Because it's the fastest fast-paced shooter I've ever played, जिसने many games को inspire किया है, and only some of them इसके movement system को rival करते हैं, which is sad because I would love to play more games like this. But even after 10 plus years, no game has ever beaten Vanquish in its movement system. एक thing जो Vanquish को अभी भी unique and worth playing बनाती है.